बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आज मैं बताने जा रही हूँ यौम आशूरा का ख़ास अमल और साल भर इसमें वसअत और खैर व बरकतें। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स आशूरे के दिन अपने अहलो अयाल के खाने पीने में खूब ज़्यादा फराखी और कुशादगी करेगा, अल्लाह करीम साल भर तक इसके रिस्क में वसअत और खैर व बरकत अता फरमाएगा। रोज़गार में फ़रिश्तों के ज़रिए मदद। 10 मुहर्रम के दिन दो रकत नमाज नफिल पढ़ें कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। सलाम फेरने के बाद हाथ उठाकर ये दुआ पढ़ें। दुआ से पहले और दुआ के बाद एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। फ़ायदा, जो शख्स इस नमाज को पढ़ेगा अल्लाह ताला इसके ऊपर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर देगा ताकि वो इसके कारोबार में इसकी मदद करें। और शैतानुल लैन कहता है कि अफसोस में इस शख्स के तमाम साल नाउम्मीद हुआ। आशूरा का रोज़ा भूल कर भी ना छोड़ें, क्योंकि हज़रत अबू रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा के दिन रोज़ा रखने से मैं अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि ये एक रोज़ा आदमी के 1 साल के पहले गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। 9-10 मुहर्रमुल हराम में तस्बीह ज़रूर पढ़ें। मुहर्रमुल हराम में अल्लाह समद का अमल। वैसे तो पूरा साल इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन अगर मुहर्रम में इसकी इब्तिदा की जाए तो इसकी कबूलियत और तासीर बढ़ जाती है। अमल ये है कि 1 किलो गंदम या चावल ले लें। किसी छोटे बच्चे से इन चावल या गंदम की मुट्ठी भर डालें और अलहदा किसी ट्रे या किसी बर्तन में रख लें। बच्चे की मासूम मुट्ठी से तासीर बढ़ जाएगी। ये वो हाथ है जो कभी नाफरमानी के लिए नहीं बढ़े। अब इस 1 मुट्ठी चावल या गंदम के हर दाने पे ले जाए कल्बी दुरूदो सॉस के साथ अल्लाह समद पढ़ें। एक ही नशिस्त में पढ़ना ज़रूरी है, घर के अफराद मिलकर भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इन चावलों को या गंदम को बाकी 1 किलो में मिक्स कर लें और साफ़ पानी जहाँ मछलियाँ हों वगैरह डाल दें। डालना सिर्फ साफ़ पानी में है, जैसे तालाब, नहर, समंदर, दरिया वगैरह में। ये अमल 40, 70 या 90 दिन करना है, यानी हर रोज़ 1 किलो चावल या गंदम की 1 मुट्ठी पर पढ़कर चावलों में मिक्स करके पानी में मछलियों को डाल दें। ये अमल हर नामुमकिन काम के लिए बेहतरीन है। औलाद ना होती हो, बेटी या बेटा चाहते हैं गुनाहों की क़ैद से खुलासी हो या बिदआत की क़ैद हो, जेल की क़ैद हो, किसी ऐब से छुटकारा चाहते हैं, तक़वा चाहते हैं, मदीने वाले आका का आशिक चाहते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, गुर्बत से निजात चाहते हैं, शादी ना होती हो या गर्ज कोई भी हो, दुनिया का कोई भी नामुमकिन मसला हो, ये अमल बहुत तासीर है। अपने लिए भी कर सकते हैं और किसी और के लिए भी कर सकते हैं। इस अमल का आखिरी राज ये है कि इस अमल में दुआ आखिर में नहीं करनी, बल्कि दरमियान में करनी है, यानी इस पूरे अमल को खुद दुआ बना लें, फिर रब के करम और फैज़ को मुतवज्जा होता देखें। 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा का अमल। आशूरा के दिन अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी है। इस दिन ज़ोहर की नमाज के बाद 8 रकात नफिल इस तरह पढ़ें कि हर रकत में फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, 1 बार सूरह फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, 1 बार सूरह नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास। इसके बाद ये कहें कि या अल्लाह, मैंने जो नवाफिल पढ़े हैं इनका सवाब सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और शहदाए करबला को पहुँचा दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतनी इज़्ज़त अता फरमाएंगे कि क़यामत के दिन सैयदना इमाम हुसैन आपकी शफ़ाअत के लिए आगे होंगे। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़तह हुई और फ़िरौन भी गर्क हुआ। 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखें। 10वीं मुहर्रम को खूब अच्छे खाने पकाएं तो इंशाअल्लाह ज़वजल साल भर तक घर में बरकत रहेगी।
اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کریں تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا۔ جو شخص یوم عاشورہ کے دن سرما آنکھوں میں لگائے گا تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ عاشورہ کی خیرات کی برکات۔ عاشورہ کے روز ملک رے میں قاضی صاحب کے پاس ایک سائل آ کر عرض گزار ہوا، میں ایک بہت نادار و عیالدار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشورہ کا واسطہ میرے لیے 2 سیر روٹی، 5 سیر گوشت اور 10 درہم کا انتظام فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں برکت دے۔ قاضی صاحب نے کہا ظہر کے بعد آنا۔ فقیر ظہر کے بعد آیا تو کہا عصر کے بعد آنا۔ عصر کے بعد پہنچا تب بھی کچھ نہیں دیا، خالی ہاتھ ہی ٹرخا دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ رنجیدہ ایک نصرانی چن کے پاس پہنچا اور اس سے کہا آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ جواب دیا آج یوم عاشورہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد عاشورہ کے کچھ فضائل بیان کیے۔ اس نے سن کر کہا آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا، اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ سائل نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی۔ اس آدمی نے 10 بوری گیہوں، 100 سیر گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و حرمت کے صدقے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالیشان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے دھکے کھلانے کے باوجود بھی کچھ نہ دیا، اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں نصرانی کرسچن کے لیے ہیں۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو نصرانی کرسچن کے پاس گئے اور اس سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کون سی نیکی کی، کہ کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1 لاکھ درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ نصرانی نے کہا میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا، رب العزت کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے، لیجئے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ خاص اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، آج یوم عاشورہ کا دن ہے تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جزاک اللہ۔